टॉपिक है, आई थिंक टॉपिक का नाम क्या बेटा, ग्रोथ रेट्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो एक बार रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। पहले पढ़ लिया हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस। ग्रोथ में मैंने पढ़ाया था इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ये पढ़ा रखा मैंने, ठीक है। फिर मैंने बोला था ग्रोथ में अगर जुड़ जाए डिफरेंशिएशन, क्या जुड़ जाए, तो हो जाता है। दो एग्जांपल पढ़ाए थे, एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड जनरेशन पढ़ाया था। फिर एक हेडिंग पढ़ाई थी, ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। मैंने कहा था जितनी भी ग्रोथ ओपन है, कैसी है, वो कैसी रहेंगी, इनडिटरमिनेट। उन्हें डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो कब तक होंगी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर मैंने बोला था ग्रोथ इज मेजरेबल, क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट है कि इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने एक मशीन की थी, और उसमें लेंथ, साइज, हाइट, ये पढ़ा था। फिर इसके बाद पढ़ा था फेजेस ऑफ ग्रोथ। कौन सा फेजेस ऑफ ग्रोथ में हम लोगों ने पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलांगेशन फेज, पक्का। फिर मैंने बताया था कैसे रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, लेकिन मैच्योरेशन टिश्यूज ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एरो ऊपर की तरफ आते हैं, याद है हमको। अच्छा, वो पढ़ाने के बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रोथ रेट्स। बहुत आसान है, इतनी जगह से पढ़ रहे हो। व्हेनेवर देयर इज अ रेट, रेट शब्द जब भी मिला जाए, इट इज डिस्क्राइब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे ग्रोथ रेट डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूंगा ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। It is growth with respect to time. It is known as growth rates. One thing more, ग्रोथ को डिफाइन करने का कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं, और मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ग्रोथ कैन बी चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, यस और नो, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन नंबर, सुना है ना। तो भाई ग्रोथ को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, चेंज इन लेंथ। व्हाट इज डेल्टा एल, डेल्टा ए, पक्का। अब जरा इसको इस डेफिनेशन में चेंज करो, व्हाट इज ग्रोथ, इट इज चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू, इफ वी आर कंसीडरिंग लेंथ, इट इज चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू, चेंज इन with respect to time, changing with respect. So growth can be anything that जो हम लोग indirect नाप रहे थे, क्या क्या नाप रहे थे, dry weight, fresh weight नाप रहे थे, dry weight नाप रहे थे, length, area, volume, size, number, surface area। तो ग्रोथ नापने का कोई एक तरीका एक है कि बहुत सारे, तो हम ग्रोथ को लंबाई से नाप सकते हैं। तो कल को मुझे बोला जाए व्हाट इज ग्रोथ, तो मैं कहूंगा ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू, और मैं यूं भी बोल सकता हूं इट शुड बी, इट मे बी चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्रोथ रेट है भाई, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर मेरा मन इससे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप किससे लोगे, एरिया। तो व्हाट विल द ग्रोथ रेट, change in area with respect to time. Sir, volume, change in volume with respect to time. Sir, number, change in number with respect to time. Sir, dry weight, change in dry weight with respect to time. Sir, fresh weight, change in fresh weight with respect to time. Any parameter with respect to time, it is known as growth rate. It is denoted by R. Denoted by R, small r, R, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। एंड
नेचुरल ग्रोथ में ग्रोथ रेट कैन बी ऑफ टू टाइप. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. नेचुरल ग्रोथ रेट्स में ग्रोथ रेट हमेशा दो प्रकार के डिफाइन किए गए हैं. वन इज नोन एज अर्थमेटिक ग्रोथ रेट. अर्थमेटिक ग्रोथ रेट और दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट. तो मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल प्लांट में जो ग्रोथ रेट है, पहले उसकी डेफिनेशन बताओ फिर उसके टाइप बताओ. आप लिए मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल हो जाएगा? आसान है. व्हाट इज ग्रोथ रेट? पहले तो ये डेफिनेशन बोलो. ये बोलोगे तो आपसे सही. इट इज अ ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट. तो सर ग्रोथ को डिफाइन करने के तरीके एक है कि बहुत सारे. इट में भी चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम, नंबर, चेंज इन ड्राई वेट, चेंज इन फ्रेश वेट, चेंज इन साइज. So what should be the growth rate? It should be the change in length per unit time, change in area per unit time, change in volume per unit, change in number per unit. तो R can be anything. जो पैरामीटर लोगे वही पैरामीटर में R डिफाइन हो जाएगा. अगर नंबर में लोगे तो R, साइज में लोगे तो R, एरिया में लोगे तो, वॉल्यूम में लोगे तो. खैर कितने प्रकार का? एक कौन सा? दूसरा. एक है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, दूसरा जियोमेट्रिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन अबाउट द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट. हटा दूं इसे. मैं दोनों ही ग्रोथ रेट एक साथ डिफाइन कर देना चाहता हूं. मैंने दो पार्ट में आपके बोर्ड को अलग अलग कर दिया. सबसे पहले अर्थमेटिक ग्रोथ रेट. व्हाट इट मींस, ये कैसे डिफाइन होता है. अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में मैं मेरिस्टेमेटिक और मैचुरेशन को साथ साथ प्रोसेस मानता हूं. लिखना छोड़ो और ध्यान से बताओ कितनी फेजेस थी. जब तक सेल डिवीजन है, जब नहीं है, जब मैचुरेशन हो गया, जब आप परमानेंट हो गए, मैचुरेशन. उन्होंने कहा कि सर ये सिंपल तरीका है अगर आप सीखना चाहो तो. मैंने कहा सिखाइए भाई. बोले सर एक सेल थी, देयर वाज अ वन सेल, सिंगल सेल. दिस वाज वन सिंगल सेल. इट वाज द मेरिस्टेमेटिक सेल. एम का मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल. इट डिवाइड बाय माइटोसिस. किसके द्वारा? याद रखना ग्रोथ के लिए होने वाले सारे डिवीजन किसके लिए ऐसे होते हैं? माइटोसिस. कोई भी ग्रोथ मियोसिस से नहीं होती. जब भी ग्रोथ होगी और ग्रोथ का डिवीजन मांगा जाए, आप क्या बोलोगे? माइटोसिस. और माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनी? दो बनी. सर दो बन गई. ठीक है. अब जैसे ही दो सेल बनी, उनमें से एक हो गई परमानेंट. कैसी हो गई? मतलब ये मेरिस्टेमेटिक हुई कि बेटा मैच्योर हो. तीन जोन थी, मेरिस्टेमेटिक, इट बिकम मैच्योर. यानी एक का मतलब है एक की 50%. अगर 100 होती तो 50. हम ऐसा मान के चल रहे. फिलहाल तो एक से लेके चल रहे. अब जो मैच्योर हो गई उनमें से बची एक. ये फिर से क्या करी? डिवाइड. कितनी सेल बनाई? तो उसका 50% मैच्योर. क्या ये मर गई? ये अभी तक है. अगर ये है तो ये ऑलरेडी थी और इसने डिवाइड करके कितना बना दिया? 2. तो पहले कितनी सेल थी? एक. फिर कितनी हुई? 2. फिर 3. अब ये मैच्योर है. डिवाइड. ये मैच्योर है. डिवाइड. अच्छा ये मैच्योर है. मैथमेटिक है. डिवाइड करिए. कर दिया. कितनी सेल बनाई? 2. इनमें से फिर से एक हो गई मैच्योर. ये मेरिस्टेमेटिक. पक्का? ये ऑलरेडी थी. यस और नो? मरी नहीं है. और ये भी थी. यस. अब बताओ टोटल कितनी? 4. अब बताओ ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये ओके. अगर ये डिवाइड करेंगे तो इसने डिवाइड किया. कितनी सेल बनाई? 2 बना दी.
बताओ मैरिस्मेटिक की मैच्योर? ये मैरिस्मेटिक मैच्योर, मैच्योर, ये मैच्योर हो गई, ये ऑलरेडी है, यस और नो? ये भी है, ये भी है, और ये भी है। बताओ क्या होगा? 5, आगे डिवाइड करेगी तो 6। पक्का? नो डाउट आप प्रोपेगेशन नहीं जानते क्योंकि आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, बट दिस प्रोपेगेशन इज लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो। जब भी प्रोपेगेशन यूनिटरी होते हैं, कैसे होते हैं? यूनिटरी, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। कितना? एक। ऐसे प्रोपेगेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोपेगेशन बोलते हैं। ये मैथ की बात है, गणित की बात है। बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो कई बार आप नहीं समझते व्हाट इज प्रोपेगेशन। When you propagate with the unitary method, it is known as arithmetic propagation. What it means? कल को आप यहाँ पर 1 की बजाय 100 से चालू करते, किससे? तो यहाँ पर होता है 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन, 106। अगर इसके बढ़ने का रेट पर सेल 1 है तो अर्थमेटिक। ओके, अगर सर आप 1000 से शुरू करते तब क्या होता? तब होता है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 एंड सो ऑन। हर बार डिफरेंस कितने का आता? 1 का। और व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपेगेशन, टू कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस संख्याओं में अगर अंतर केवल कितने का हो? 1, तो इस प्रोपेगेशन को हम लोग क्या? और अर्थमेटिक प्रोपेगेशन को डिफाइन करने के लिए देयर इज इक्वेशन, एंड दैट इज नोन एज NT इज इक्वल टू N0 प्लस RT। What is NT? Number at the time T. Number at the time T. मैं नंबर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बुक में लेंथ के हिसाब से लिखा है, बाद में देखेंगे। नंबर एट द टाइम, एट टाइम T। T टाइम पर आपका नंबर है, दैट इज NT। What is N0? इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर। What is R? It is growth rate। इसी को पढ़ने आया हूं मैं, ग्रोथ रेट। और कैसा ग्रोथ रेट? ज्योमेट्रिक या अर्थमेटिक? एंड व्हाट इज T? टाइम। चलिए, बोर्ड इतनी जगह पे नहीं आ पाएगा, आगे बढ़ाएं, वो वाला पोर्शन भी यूज कर लेंगे। चलो, तो बताइए हमने क्या कहा? एक कोशिका थी, डिवाइड की, मियोसिस की माइटोसिस, 2 बनी, 2 में से एक मैरिस्मेटिक और एक परमानेंट। तो जो मैच्योर हो गई वो डिवाइड, और वो मर जाएगी, वो रहेगी। और जो मैरिस्मेटिक है वो डिवाइड, वो फिर से 2 बनाएगी। प्रोपेगेशन कैसे चलेगा? 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अगर 100 से चालू करते तो 101, 102, 103। अगर 1000 से, हर बार कितना बढ़ता? यानी कि 2 कॉन्टिन्यूअस संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1। और जब भी ऐसा यूनिटरी मेथड आएगा, प्रोपेगेशन क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोपेगेशन। फिर से बोलते हैं ऐसी ही प्रोपेगेशन ग्रोथ होती है इलोंगेशन जोन ऑफ रूट में। ये कौन सा जोन? हाँ, ये इलोंगेशन। कौन सी जोन? मैरिस्मेटिक। ये कौन सा? आप देख लिया करो मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो मत बोला करो जो तुम बोल देते हो। बताओ इस जोन में कौन सा जोन है? इलोंगेशन। इलोंगेशन जोन में जो ग्रोथ रेट है वो अर्थमेटिक है। कैसा है? और यहाँ नंबर बढ़ रहा है कि लेंथ? हाँ, तो जो मैंने नंबर के लिए लगाया वो इक्वेशन लेंथ के लिए लग जाएगी। यस। तो बताओ क्या होगा? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। व्हाट इज LT? It is not change in length. It is a length at time T. Length after time T. At time T या फिर after time T, वो जो time T तुमने ले लिया शुरुआत से। What is L0? Initial length. What is R? Growth rate. And what is T?
एंड नाउ ये हो गई मैं, तब इसकी बायोलॉजी फील करते हैं। गमले में एक पौधा लगाया आपने, गमला समझते हैं, और उस पौधे में अभी बीज ही नहीं निकला था, बीज भी नहीं डाला था, पौधा लंबा होता जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आपने गमले में एक सीड डाला, सीड से अंकुरण करके एक पौधा निकला, और पौधे की लंबाई 1 इंच थी, मान लो 1 इंच। अब तुम चाहते हो कि पर डे कितना बढ़ रहा है, पर डे विथ रिस्पेक्ट टू, या पर वीक कितना बढ़ रहा विथ रिस्पेक्ट टू। तो अब आपने क्या किया कि 1 इंच का निशान लगा लिया कि ये भाई इनिशियल ग्रोथ है, हमने माना ये पौधा इनिशियल लंबाई वाला है। So this will be L0। बोलो क्या नाम है? L0। Yes or no? पक्का? सर ये L0 हो गया। अब मैं टाइम के साथ इस पौधे को बड़ा होता देख रहा हूं, तो किस रेट से बढ़ रहा, किस आर से बढ़ रहा, उसका फार्मूला ये है कि मान लीजिए कि 1 हफ्ते के बाद ये 1 मीटर का हो गया, तो मेरे लिए फाइनल बेटा लेंथ क्या होगी? 1 मीटर। फिर से बोलो, इनिशियल क्या रही होगी? 1 इंच। क्या रही होगी? और इंच को तुम सेंटीमीटर वगैरह में बदल लो या मीटर में बदल लो, और उसके बाद क्या रहा होगा? आर, वो निकाल रहे, और टाइम कितना? वी। समझ गए? और इस तरीके से तुम्हें लगेगा कि आपको ग्रोथ रेट मिल जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपके सामने एक इक्वेशन बनेगी, and that equation will be y is equal to c plus mx। अब मत पूछना कि सर ये क्या होता है, क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है? नो सर। व्हाट इज y मीन्स? क्या ये y एक्सिस है? व्हाट इज c मीन्स? इंटरसेप्ट ऑन y, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। वेरी गुड, बड़ी मदद की आपने। व्हाट इज m? स्लोप, दैट इज tan थीटा। यस और नो? व्हाट इज x? x एक्सिस, x एक्सिस। और बोले अगर तुम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो y की जगह LT, c की जगह m की जगह और x की जगह e, यानी x एक्सिस पे अगर क्या हो और y एक्सिस में क्या हो? लेफ्ट। तो अगर किसी ग्राफ में ये हटा दें, अगर किसी ग्राफ में x एक्सिस पर हो टाइम, क्या हो? और y एक्सिस पे क्या हो? लेफ्ट। तो वो ओरिजिन से शुरू करने का मतलब है कि टाइम t = 0 में ग्रोथ 0 पॉसिबल, क्योंकि हमें ग्रोथ तभी देखनी है जब इनिशियल कोई ग्रोथ हो। तो बताओ ओरिजिन से चालू होगी कि इंटरसेप्ट? और क्या वो स्ट्रेट लाइन जाएगा? नो सर। तो बताइए इस ग्राफ में मैं आपसे पूछूंगा, ग्राफ बताइए, बताओ ये क्या होगा? LT की L0। ये क्या होगा? टाइम। क्या ये L होगा? और बताओ ये जो स्लोप होगी ये क्या होगा? पक्का? तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसे मानूं तो ये व्हाट इट विल बी? LT = L0 प्लस RT। चलो सब कुछ डिफाइन करो। व्हाट विल बी द LT? लेंथ आफ्टर टाइम t। व्हाट इज L0? व्हाट इज R? अर्थमेटिक की ज्योमेट्रिक? अर्थमेटिक। व्हाट इज T? यानी ये ग्रोथ लीनियर ग्रोथ होगी, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ग्रोथ ही होगी। अगर ये 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ता होगा तो अगले 1 घंटे में 1 मीटर, अगले 1 और घंटे 1 मीटर, अगले 1 घंटे में 1 मीटर। नहीं आया? यानी पर घंटे इसकी ग्रोथ यूनिटरी होगी। क्या होगी? यूनिटरी। अगर बेटा तुमने ये 1 इंच से चालू किया और अगर 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ता है, लेट सपोज 1 घंटे में बढ़ता, तो बताओ 3 घंटे बाद क्या होगा? 3 मीटर 1 इंच। पर अगर मान लीजिए तुमने इसको 1 मीटर से चालू किया, किससे किया? तब भी 3 मीटर ही बढ़ेगा 3 घंटे में। पक्का? 1 इंच से चालू किया तब भी 3 मीटर, और 1 इंच से चालू किया तब भी 3 मीटर, क्योंकि इसकी 1 घंटे में बढ़ने की कितनी रेट है? 1। और ऐसी ग्रोथ कैसी कहलाएगी?
जब तक मैं कंपेयर नहीं करूंगा आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए अभी फिलहाल के लिए इतना संभालो, फिर मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा, दोनों ग्रोथ रेट आपको समझा दूंगा। नहीं समझ पाए? बताओ, ये ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल कहलाया कि लीनियर? और व्हाट इज एम? दैट इज स्लोप। व्हाट इज एम? और स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। क्या होता है? और यहाँ पर r इज स्लोप, r इज और स्लोप इज tan थीटा। और आपको tan थीटा निकालने के लिए क्या हुआ? चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम। और यही तो मैं बोल रहा था, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू r। भूल गए आप? मैंने कहा था रेट को डिफाइन करने का कोई एक तरीका नहीं। अगर लेंथ में पैरामीटर लिया है तो इट इज चेंज इन लेंथ, एरिया लिया है तो चेंज इन एरिया, वॉल्यूम लिया तो नंबर लिया है तो चेंज इन। तो व्हाट इज आर? चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम। नहीं आया? आया? बताइए, अगर मैं 1 से चालू करता, 1 2 3 4, 100 से चालू करो, 101 102 1000 से चालू करो, 1001 1002, नो मैटर आप कितने से चालू करोगे बढ़ेगा। 1 से चालू करोगे तो 100 से, तो 1 लाख से, तो इनिशियल पे डिपेंड। तुम कितनी भी शुरुआत करो, कितने भी, 1 मीटर पौधे से चालू करो, 1 इंच से चालू करो, 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ना है तो हर घंटे में 1 मीटर ही बढ़ेगा। सर ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं इसे रिलेट ना कर दूं। फिलहाल दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं, ये एक तरीका हो गया। ठीक, दूसरा तरीका सुनते हैं। आइए, दूसरा हमारे पास जो रेट है दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इट इज नोन एज जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को समझने का तरीका देखिए। बोलते मेरे पास एक सेल थी, दैट वाज द मेरिस्टेमेटिक, इट वाज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। इट वाज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। ये डिवाइड करी माइटोसिस से। मैंने कहा ग्रोथ के लिए हमेशा क्या होती है? माइटोसिस। और इसमें से कोई परमानेंट नहीं, कोई भी परमानेंट। तो ये भी कैसी रही? ये भी कैसे? एक थी, एक से कितनी हुई? 2। अब ये दोनों डिवाइड करेंगे, ये बनाएगी 2 और ये बनाएगी 2। यस, बताइए कितनी हो गई? 4। अब ये डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप क्या सुनना चाह रहे हैं या फिर आप क्या जानते हैं, बता पाओगे? प्रोपेगेशन में क्या होगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से आगे 32। तो व्हाट इज प्रोपेगेशन बाय द वे? इट इज 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। मजे की बात क्या है कि अगर 1 से 2 होने में 1 घंटा लगा है, सो 2 से 4 होने पर भी 1 घंटा, 4 से 8 होने पर 1 घंटा, 8 से 16 होने पर 1 घंटा और 16 से 32 होने पर भी 1 घंटा। यानी हर पर्टिकुलर टाइम में क्या? अपने अमाउंट का डबल, इनिशियल अमाउंट का डबल। अमाउंट का डबल की इनिशियल अमाउंट। तो अगर आपने ये चालू किया होता 100 से, किससे? 100 से, तो अगली बार 200, अगली बार 400, अगली बार 800 और अगर आपने चालू किया होता 1000 से, 2000, 4000। अब जरा इसे कंपेयर करो, मुझे बताओ, कंपेयर करो जरा। यूनिटरी मेथड वाला जो ग्रोथ थी उसमें 1 से चालू करो तब भी 1 2, 100 से चालू करो 101 102। अगर बेटा 1000 से चालू करो 1001 1002, यानी बढ़ता कितना था? 1। यहाँ 1 बढ़ रहा कि इनिशियल का डबल? इनिशियल का डबल। और ऐसे प्रोपेगेशन जिसमें पर्टिकुलर टाइम है, किसमें?
पर्टिकुलर टाइम में चीजें अपने अमाउंट का डबल हो जाती हैं, उस प्रोपेगेशन को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन। दिस प्रोपेगेशन इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन आर आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल प्रोपेगेशन। और एक्सपोनेंशियल प्रोपेगेशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव इक्वेशन नोन एज nt इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर rt। डिफाइन करते हैं nt एट नंबर एट टाइम t। अभी मैं नंबर के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं, नंबर एट टाइम t, एंड नॉट इट इज इनिशियल नंबर। E is natural log base और exponential constant। natural log का बेस है ये या फिर exponential constant है। what is R? growth rate। बल्कि अब की बार growth rate जो है वो different है, वो था arithmetic, ये कैसा है, and this growth rate is also known as efficiency index। efficiency index। And what is t? Time। It is known as nt is equal to n naught e to the power rt। और बोल रहे कि सर ज्यादातर नेचुरल ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ प्रोपेगेशन, ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन फॉलो करती है और वो अपना साइज बढ़ाती है। क्या बढ़ाते हैं? लेंथ की साइज। साइज मतलब एरिया की वॉल्यूम, हाँ, या फिर वेट। वॉल्यूम या फिर वेट। तो कहते हैं अगर मैं इसे वेट मान के चलूं, क्या मान के चलूं, तो सर क्या डेफिनेशन हो पाएगी, क्या इक्वेशन होगी? तो मैंने कहा वेट एट द टाइम t इज इक्वल टू w नॉट e टू द पावर rt। आपने देखा टाइम अपना गड़बड़ कर दिया। मैंने क्या कहा, जब लंबाई बढ़ रही होती इलॉन्गेशन जोन पे तो वो कौन सा फॉलो करती है? अर्थमेटिक। और जब आप बॉडी का साइज बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? साइज मतलब वेट बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा। बॉडी का साइज बढ़ने का मतलब क्या बढ़ा? वेट और वॉल्यूम। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो क्या आता है? WT is equal to W naught e to the power RT। What is WT? Weight at the time t। What is W naught? What is E? What is R? What is T? Yes। ये क्वेश्चन मैंने पहले कहां पढ़ाई, क्या पढ़ाई थी? लॉजिस्टिक ग्रोथ में बताया था। अच्छा, उसके पहले कौन सी ग्रोथ पढ़ी थी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में नहीं पढ़ाई थी एक क्वेश्चन, लॉजिस्टिक में नहीं पढ़ाई थी। हमने कहा था कि ये क्वेश्चन दोबारा आएगी, उस दिन भी तुमने नहीं सुना, तो फिर और डंडा खाओ। तुम जैसे लोगों को नहीं छोड़ सकते, उठाओ डंडा। अब कोई बात नहीं सुन रहा, तुम लोग तो सुनो। करके आए जो होमवर्क दिया था, पक्का? आप बिल्कुल सुधर जाओ। जो होमवर्क दें, जितने लोगों पे अपना बस चल सकता उनसे कहेंगे, बाकी भाड़ में जाए। अब बता देना तकलीफ हो तो कि सर हम नहीं कर पाएंगे, तो तुमको भी आउट करें। तब मैंने कहा था कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को कोई भी चेक न लगाऊं, क्या न लगाऊं? चेक। तो मेरे पास ग्राफ में एक तरफ होगा वेट, क्या होगा? तो वेट की जगह नंबर ले लो। वेट की जगह क्या ले लो? क्योंकि मैंने इसे किससे डिफाइन किया? नंबर। और एक तरफ ले लो टाइम, बोलो क्या ले लो? और प्लीज ओरिजिन से शुरू। ओरिजिन का मतलब होता है जीरो, जीरो से ग्राफ शुरू, क्योंकि हमें इनिशियल कुछ लेना पड़ेगा। और ये ग्राफ बढ़ेगा जे, बोलो क्या बनेगा? जे।
इस ग्राफ को अगर मैं मैथमेटिकली ड्रॉ करूं ना बेटा, ये हमेशा जे आएगा, इसमें एस आ ही नहीं सकता। इट इज ऑलवेज जे, क्योंकि ये कहता है कि शुरुआत में 1 से 2 होने में 1 घंटा लगा, 2 से 4 होने में 1 घंटा और लगा, 4 से 8 होने में 1 घंटा और लगा, यानी शुरुआत में 1 से लेकर 8 पहुंचने में 3 घंटे।